नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं TV7 भारत। दिल्ली में कौन सत्ता पर बैठने वाला है कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, लेकिन दिल्ली में वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उनमें बीजेपी सरकार बनाते हुए दिख रही है और एग्जिट पोल के नतीजे चुनाव के नतीजों से मेल खा जाते हैं तो सवाल उठता है कि फिर दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसा कौन सा चेहरा जिसे बीजेपी दिल्ली की कमान सौंपेगी। बीजेपी के लिए सीएम फेस का चुनाव एक कठिन टास्क बना हुआ है क्योंकि यहाँ कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस रेस में आगे चलते हुए दिख रहे हैं और खुद को वो चाहते भी हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कई ऐसे नेता हैं जिनकी बोलचाल को देखकर लग रहा है कि वो खुद इस रेस में खुद को देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी की एक बड़ी खूबी है, इस पार्टी में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा किसी और को पता ही नहीं होता कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। इस रेस में जो बड़े नाम चल रहे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम प्रवेश साहिब सिंह वर्मा यानी कि प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली से तीसरी बार सांसद मनोज तिवारी, नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी का नाम भी सीएम की पोस्ट के लिए आगे चल रहा है। बीजेपी किसी भी राज्य में अपना सीएम कैसे बनाती है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, इसे अब तक कोई नहीं समझ पाया है। फिर चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, फिर छत्तीसगढ़ हो, क्योंकि जहां यूपी में योगी आदित्यनाथ को अचानक सांसद से मुख्यमंत्री बना दिया गया था, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी यही देखने को मिला था। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता रहे शिवराज सिंह चौहान को हटाकर उनकी जगह मोहन यादव को राज्य की कमान सौंप दी थी, ऐसा किसी ने सोचा तक भी नहीं था। और फिर बाद में शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बनाकर बैठा दिया गया। ऐसा ही राजस्थान में देखने को मिला। वसुंधरा राजे का वर्चस्व खत्म कर उनकी जगह भजनलाल शर्मा को महत्व दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह को हटाकर एक आदिवासी चेहरे को विष्णुदेव साय को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। दिल्ली सीएम की कुर्सी के लिए प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे इसलिए भी चल रहा है क्योंकि बीजेपी ने उन्हें नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा था। और अरविंद केजरीवाल बड़े नाम है, वो आम आदमी पार्टी के संयोजक है और उनके अगेंस्ट में प्रवेश वर्मा को उतारा है तो बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा वो 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, महरौली से विधायक भी रह चुके हैं। उनके पिता साहिब सिंह वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद मनोज तिवारी भी दिल्ली की राजनीति के लिए बड़ा नाम है, वे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लगातार तीसरी बार सांसद भी चुने गए हैं। बीजेपी ने इस बार दिल्ली की 7 में से 6 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल दिए थे, लेकिन मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा गया था। अगर बीजेपी दिल्ली में महिला वोटरों को साधने में और जोड़ कर रखना चाहती है तो वो दिल्ली को एक महिला सीएम भी दे सकती है। इससे पहले भी बीजेपी ने सुषमा स्वराज के रूप में महिला मुख्यमंत्री दिया था। इस बार उसके पास महिला सीएम पोस्ट के लिए 3 प्रमुख दावेदार हैं, जिनमें स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी और बांसुरी स्वराज का नाम शामिल है। जहां स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी की बात है तो वो केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम कर चुकी है। वहीं बांसुरी पहली बार सांसद चुनी गई है और वो सुषमा स्वराज की बेटी है, मैं आपको बता दूं। वैसे दिल्ली सीएम की रेस में जो नाम चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उन चेहरों में से ही किसी को सीएम की कुर्सी मिले। ऐसा भी हो सकता है कि संगठन किसी नेता को लाकर दिल्ली की कमान सौंप दे, जैसा यूपी में और एमपी और राजस्थान में देखा गया अचानक से। हाल ही में हुए एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के चुनावों में भी देखा जाए तो ऐसा ही हुआ था। मैं वही आपसे कह रही हूँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई भी बने, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए 2 बड़े नेताओं को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। अब शाम तक ये फैसला आ जाएगा कि दिल्ली में कौन सरकार अपनी बना रहा है, किसकी सरकार सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो रही है। लेकिन बात करें मुख्यमंत्री के पद की तो सारा समीकरण में अभी आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा भी एक नाम है जो बीच में काफी उजागर हुआ था, नुपुर शर्मा का नाम। बीच में काफी इस नाम को हवा मिली थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नाम कहीं छुप गया। वहीं सर्वे रिपोर्ट्स की अगर माने तो हमारी टीम भी ग्राउंड पे उतरी थी और लोगों से बातचीत की थी, तो उनमें भी मुख्यमंत्री के फेस को लेकर यही नाम सामने आया था कि नुपुर शर्मा
हालांकि देखने वाली बात अब ये होगी कि बीजेपी अपनी सरकार बनाकर 27 साल का वनवास खत्म कर कर वापसी कर रही है या नहीं। वैसे तो शुरुआती रुझानों में अभी बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई दिख रही है। तमाम सारे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV7 भारत।